महाराज जी, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख में क्या फर्क है? पूरी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है। सबकी इच्छा है मुझे जीवन में सुखी होना है, मुझे सुखी होना है, मुझे सुखी होना है। लेकिन वास्तव में सुख क्या है, ये जब तक समझ नहीं आएगी, जो हमें चाहिए वो चिरकालीन स्थायी सुख क्या है, वो जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक सुख के पीछे भागते रहेंगे और सुख हमसे दूर का दूर भागता जाएगा। इसलिए हमारे ज्ञानी पुरुषों ने दो विभागों में सुख की चर्चा की है। एक है भौतिक सुख और एक है आध्यात्मिक सुख। भौतिक माने पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों तत्वों में से मिलने वाले पौद्गलिक जो सुख के साधन है, उसमें सुख की कल्पना करना और उसके लिए प्रयास करना, ये भौतिक सुख है। और उसमें से जो सुख की अनुभूति होती है वो भौतिक सुख कहलाता है। लेकिन वह सुख होते हुए भी वह सुख प्राप्त करने जैसा नहीं है, उसके पीछे भागने जैसा नहीं है। इसकी वजह यह बता गई है हमारे ज्ञानी पुरुषों के द्वारा कि भौतिक सुख लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। भौतिक सुख पराधीन होता है। जब तक आपके पास सुख का साधन होगा तब तक आप सुखी, जब सुख का साधन चला गया तो आप दुखी हो जाएंगे। तो वो पराधीन है, वो अल्पकालीन है। और कल वापस मुझे ये सुख मिलेगा कि नहीं, चला तो नहीं जाएगा, ये मन में व्याकुलता देने वाला है। इसलिए भौतिक सुख में बहुत दौड़ने जैसा नहीं है। लेकिन हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा एक दूसरा भी सुख है, आध्यात्मिक सुख, जिसमें भौतिकता का माध्यम नहीं है। ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जब व्यक्ति अपनी भीतर में चला जाता है, अंतर में सुख का खजाना पड़ा हुआ है, उस सुख की जब अनुभूति होती है, उस सुख का एक क्षणिक भी अनुभव होता है, तब व्यक्ति को इतना आनंद आता है कि बस बात नहीं करो। अनिर्वचनीय अनुभव होता है आध्यात्मिक सुख का। पौद्गलिक सुखों से मुंह मोड़ के जब व्यक्ति अपने भीतर में, हमारी आत्मा का जो मूलभूत गुण है सुख, ये तो हमारा खुद का स्वभाव है। आज उसके ऊपर मिट्टी आ गई है भौतिकता की, उस मिट्टी को हटा दो और अंदर का सूर्य जब जगमगा उठेगा तब देखना आप कि कितना प्रकाश आपको दिखाई देता है। और वैसा आध्यात्मिक सुख वो स्वाधीन है। जब भी आप चाहो आंखें बंद कर दो, अंतर के ध्यान में चले जाओ, परमात्मा के ध्यान में उतर जाओ, सुख की अनुभूति शुरू हो जाएगी। और वो स्वाधीन है, तो आप जब भी चाहो तब आप उसका अनुभव कर सकते हो। इसलिए वो मन में कोई व्याकुलता पैदा करने वाला नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक सुख को ही प्राप्त करना चाहिए। भौतिक सुख क्षणिक होने की वजह से आखिर में दुखदायी बन जाता है, लंबे समय से टिकता नहीं है। या तो सुख चला जाएगा या तो सुख के साधन पड़े रहेंगे और हम खुद चले जाएंगे उसके बीच में से। इसके बदले हमने जो शाश्वत सुख की अनुभूति करनी है, जहाँ भी हम जाए वहाँ हमारा आत्मा का गुण, हमारा स्वभाव हमारे साथ आएगा। वैसे आध्यात्मिक सुख का, ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का, भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का, सत्संग के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख का जो आनंद है, उस आनंद को हम प्राप्त करें। इसी में हमारी बुद्धिमत्ता है, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है और यही सच्चा सुख है। मैं चाहूँगा कि आप और मैं, हम सब भौतिक सुख के माध्यम से पीछे हट करके आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करें और जीवन को धन्य बनाएं।